दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एक्टर ने 90 के दशक में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया, जिसकी कॉमेडी, डांस और स्टाइल का कोई मुकाबला नहीं था, वो सुपरस्टार अचानक इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गया? आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के हीरो नंबर 1 गोविंदा की। लेकिन इस बार हम किसी फिल्म की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र की बात करने वाले हैं जिसका दावा खुद गोविंदा ने किया है। कुछ समय पहले गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड में मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, और सिर्फ साजिश ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि उनकी जान लेने की कोशिश भी की गई थी, पर खुशकिस्मती से गोविंदा बच गए। अब जरा सोचिए, एक सुपरस्टार जिसने 100 से ज्यादा फिल्में की, वो ये क्यों कहेगा कि उसे इंडस्ट्री से हटाने की कोशिश की जा रही है? इसी साजिश के तहत गोविंदा को फिल्मों से निकाला जाने लगा और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। जब गोविंदा बॉलीवुड के टॉप एक्टर थे और उनकी डिमांड हाई थी, तब उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने खुद बताया कि उनके पास 100 करोड़ रुपए तक के फिल्म ऑफर्स थे, लेकिन उन्होंने वो फिल्में खुद ठुकरा दी और बाद में उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसका मलाल गोविंदा को आज भी है। गोविंदा कहते हैं कि जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई, उसी दौरान उनके खिलाफ एक डेफेमेशन कैंपेन हो गया, यानी उन्हें इंडस्ट्री से बाहर करने की साजिश। उन्होंने कहा कि वो खुद को एक आउटसाइडर मानने लगे थे और बॉलीवुड के एजुकेटेड लोग उन्हें अपने बीच नहीं देखना चाहते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गोविंदा ने कई बार दावा किया कि उनके घर के बाहर हथियारों के साथ लोग पकड़े गए, जो उन्हें और उनके परिवार को अलग अलग तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने आए थे। इसके अलावा कई बार उन लोगों के उन्हें डरने और धमकाने की भी कोशिश की, और यही वो समय था जब उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। सोचिए, एक हंसाने वाला सुपरस्टार जिसकी पहचान ही उसकी खुशमिजाजी थी, वो अंदर से इतना डर गया कि उसका पूरा नेचर बदल गया। करियर का डाउनफॉल क्या सिर्फ साजिश? अब सवाल उठता है, क्या सच में ये सब साजिश थी, या फिर इसके पीछे और भी वजह थी? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा का करियर गिरने के पीछे कई और वजह भी थी, जैसे फिल्में रिजेक्ट करना, समय पर सेट पर ना पहुंचना, बदलते ट्रेंड के साथ खुद को ना बदल पाना। लेकिन गोविंदा का मानना है कि ये सब बकवास है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उनका करियर प्लान के साथ बर्बाद किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साजिश की वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है और उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ हो गए। इन सब चीजों से उनकी पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ा है। हाल ही में उनकी शादी को लेकर भी कई तरह की अफवाहें सामने आई। हालांकि बाद में बताया गया कि उनके और उनकी पत्नी सुनीता के बीच अब सब ठीक है। आज गोविंदा फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकाले। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या सच में बॉलीवुड में साजिश होती है? क्या एक सुपरस्टार को गिराने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है, या फिर ये सिर्फ गलत फैसलों और समय की मार का नतीजा है? कमेंट में जरूर बताइए, क्या गोविंदा सच कह रहे हैं या ये सिर्फ एक नजरिया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।